तो अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं और बात कर लेंगे मेष राशि वालों के बारे में कि अप्रैल महीने की बात की जाए तो मेष राशि वालों के लिए कैसा बीतने वाला है, उनका इनकम ग्राफ कैसा होगा, उनकी सेविंग कैसी होगी, ये जान लेते हैं। अप्रैल महीने में मेष राशि वालों को आर्थिक मामलों में बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अप्रैल में शनि, सूर्य, बुध, शुक्र और राहु का पंचग्रही योग बन रहा है, जो आपके खर्च को बढ़ा सकता है। ये पंचग्रही योग आपके राशि से द्वादश भाव में बन रहा है। खर्च इतने अचानक होंगे और इतने तेजी से बढ़ेंगे कि आप स्थिति को संभालने में असमर्थ हो सकते हैं। बढ़ते खर्च आपके तनाव का कारण बन सकते हैं। सूर्य के कारण जहां आपको पिता की जिम्मेदारी पूरा करने के लिए खर्च करना पड़ेगा, बुध के कारण आपको मित्रों का सहयोग करने के लिए खर्च करना पड़ेगा, शुक्र के कारण आपको अपने पत्नी के ऊपर एक्सपेंस करना पड़ेगा और राहु के कारण मुकदमा और बीमारियों पर भी आपको खर्च करना पड़ेगा। तो बृहस्पति की शुभ स्थिति खर्च बढ़ने के बाद भी बजट संभालने की प्रक्रिया में सहायक होगी। सरकारी योजना या कुछ अन्य स्रोतों से आपको धन लाभ की भी संभावना बनी हुई है। बृहस्पति मुश्किल समय में आपकी सेविंग्स करा सकते हैं। मंगल के प्रभाव से आपको शेयर बाजार या निवेश से लाभ मिल सकता है। हालांकि निवेश में समझदारी से और किसी एक्सपर्ट की सलाह लेकर के ही निवेश किया जाए तो ज्यादा लाभ मिलेगा। 14 अप्रैल जब सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेगा, उसके बाद फिर परिवार की जरूरतों का स्वास्थ्य कारणों से आपके खर्चे बढ़ने की संभावना है, लेकिन संपत्ति खरीदने के योग भी बनेंगे। कानूनी मामलों में भी धनहानि होने के योग हैं। छोटी मोटी दुर्घटना भी हो सकती है, इसके कारण खर्चे बढ़ सकते हैं। घर से दूर रहकर काम करना पड़ सकता है, इसके कारण भी आपके खर्च बढ़ने की संभावना है। कुल मिलाकर अप्रैल के महीने में मेष राशि के जातकों को कुछ आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सेविंग्स होगी, लेकिन खर्च अनियंत्रित हो सकता है। बस करना आपको यह है कि नवरात्र तो 30 तारीख से शुरू हो रहे हैं और नवरात्र 30 से शुरू हो रहे हैं और पूरे अप्रैल के महीने में आपको माँ भगवती दुर्गा के मंत्रों का जप करना चाहिए। अगर ज्यादा नहीं कुछ कर सकते हैं तो दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम, दुर्गा के जो 108 नाम हैं, अगर इसका सुबह शाम आप पाठ करना शुरू कर दें तो मैं दावे के साथ कहता हूं, जीवन में कभी आपको हाथ ऐसे नहीं करना पड़ेगा। हर समय आपका हाथ ऐसे रहेगा। और यदि आप 9 दिन का व्रत नहीं करते तो अष्टमी पर कन्या पूजन कर लीजिएगा। यदि 9 दिन का व्रत करते हैं तो नवमी के दिन कन्या पूजन करिएगा। अक्षय तृतीया पर कुछ दान जरूर करिएगा। 14 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए और हनुमान मंदिर में सिंदूर और चमेली का तेल मिला करके हनुमान जी की मूर्ति पर लेप करवाइए। तुलसी और लड्डू का प्रसाद अर्पित करिए। सुंदर वस्त्र हनुमान जी को अर्पित कीजिए। इन सब चीजों से आपके जीवन की विघ्न बाधाएं दूर होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में कि कैसी रहेगी अप्रैल में इनकी फाइनेंशियल कंडीशन और क्या कहती है अप्रैल महीने की इनकी इनकम भविष्यवाणी। आइए जानते हैं। अप्रैल महीने में वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यद्यपि आपके राशि में बृहस्पति की स्थिति है, आपके धन भाव में मंगल है और आपके एकादश भाव में पंचग्रही योग बनने वाला है, इसका आपको लाभ मिलेगा।
अलग अलग स्रोतों से धन लाभ होने की संभावना है। पैतृक संपत्ति से भी आपको लाभ मिलने की पूरी उम्मीद है। प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री से भी आपको लाभ होगा। जमा पूंजी का ब्याज मिलने से भी आर्थिक स्थिति में फायदा होगा। शेयर बाजार में निवेश करने से भी लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन सावधानी से निवेश करने से नुकसान की संभावना न के बराबर होगी। वेतन बढ़ने से भी आमदनी में बढ़त आएगी। विदेश यात्रा का योग बनेगा, जिससे खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन आमदनी और खर्च का संतुलन बना रहेगा। परिवार में मांगलिक कार्यों पर भी खर्च हो सकता है। भाई बहनों की मदद करने के कारण भी आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। इस महीने भाग्य आपके साथ है। आमदनी के नए स्रोत बन सकते हैं। कुल मिलाकर अप्रैल के महीने में वृषभ राशि के जातकों को अपने खर्च पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि आपका व्ययेश मंगल धन भाव में है। और पैसों को सुरक्षित रखने का प्रयास करें। भूल करके भी मंगलवार को किसी को कर्ज न दें और न किसी से कर्ज लें, वरना ये कर्ज न तो वापस मिलेगा आपको, और न अगर आपने ले लिया तो आप वापस कर पाएंगे। उसके बाद ऐसी छूट लगेगी आपको कि आप दिनों दिन आर्थिक मकड़ जाल में फंसते चले जाएंगे। इसलिए कम से कम काल चक्र के सभी दर्शकों को और जो लोग कार्यक्रम देख रहे हैं, उन्हें अपने परिवार के जो लोग कार्यक्रम नहीं देख रहे हैं, उन्हें ये बताने की कोशिश करें कि भाई मंगलवार को ना तो क्रेडिट कार्ड से कोई सामान खरीदिए और ना ही किसी से नगद उधार लीजिए और ना ही मंगलवार के दिन कोई लोन अप्रूव कराइए। अगर इतनी बातों का ध्यान रहेगा तो आर्थिक संतुलन हर समय बना रहेगा। अगर आप सेविंग्स नहीं कर पा रहे हैं, बचत नहीं कर पा रहे हैं कमाई के बावजूद भी, तो एक छोटा सा मेरा फार्मूला है आपके लिए। आप एक अपने घर में पीतल का या स्टील का डिब्बा जो कम से कम 10 इंच बड़ा हो और कम से कम 7-8 इंच चौड़ा हो, ढक्कन हो उसमें 1 मुट्ठी हल्दी से रंगा हुआ चावल, 5 लौंग, 5 इलायची, थोड़ी सी हींग और एक चांदी का गणेश लक्ष्मी का सिक्का, ये शुभ योग में अर्थात आने वाली 30 तारीख को नवरात्र के पहले दिन अपने घर में अलमारी में रख लीजिए। और हर बुधवार को उसमें अगर ज्यादा आप नहीं डाल सकते हैं तो 100 रुपया ही डालना शुरू करिए, और बृहस्पतिवार के अलावा ही किसी दिन उसमें से पैसा निकालिएगा। आप देखिए आपके घर में लक्ष्मी की कृपा हो जाएगी। दुर्घटना और चोट चपेट की भी संभावना है, जिससे खर्चे बढ़ सकते हैं। उपाय आपके लिए यह है कि 9 दिन तो आप पूजा करेंगे ही, पूरे महीने माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा दुर्गा की पूजा आराधना करिए। नवारण मंत्र का यथासंभव जप करिए। कुंजिका स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करिए। हनुमान जी के मंदिर में महावीरी झंडा लगवाइए। सुंदरकांड का पाठ मंगलवार और शनिवार को करिए। पितरों के निमित्त भी कुछ दान करिए। भगवान शिव के मंदिर में रुद्राभिषेक करिए। इन सब चीजों से आपकी किस्मत चमकेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के बारे में कि कैसी रहेगी अप्रैल में मिथुन राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन और कब इन्हें पैसों का नुकसान उठाना पड़ सकता है, कब इनको पैसों के मामले में ध्यान देना है और कब इनको पैसों से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है। क्या कहता है इनका अप्रैल महीने का इनकम ग्राफ, आइए जान लेते हैं। मिथुन राशि में इस समय मंगल की स्थिति हो गई है, लेकिन अप्रैल के महीने में ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मिथुन राशि वालों की आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव की संभावना है।
ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके व्यय भाव में आपके आजीविका भाव का स्वामी बृहस्पति पूरे महीने रहेगा। तो ऐसे में 12वें भाव में होने से अलग अलग कारणों से धन खर्च हो सकता है। इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति पर भार पड़ सकता है। बृहस्पति के कारण भी आपको अपने खर्चे संभालने होंगे। अनावश्यक यात्रा और सुख सुविधा पर खर्च करने से बचना चाहिए। मंगल के कारण कानूनी मामलों में लाभ मिलेगा, जिससे आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार आने की संभावना है। मंगल के कारण आप बचत पर भी जोर देंगे और निवेश करेंगे। 14 अप्रैल को सूर्य जब अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे तो सरकारी क्षेत्र से भी आपको लाभ मिलेगा और सरकारी क्षेत्र में वरिष्ठ पदों पर बैठे हुए लोगों की कृपा दृष्टि भी प्राप्त होगी। बस करना आपको ये है कि जब भी शिववास हो तो शिव मंदिर में या अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बना करके भगवान शिव का रुद्राभिषेक जरूर करें। माँ दुर्गा का हवन पूजन 9 दिन लगातार करें। हनुमान जी के मंदिर में महावीरी झंडा लगाएं। अपने पितरों के निमित्त अमावस्या पर दान पुण्य करें। अक्षय तृतीया पर किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं। 14 या 21 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। तो इन सब चीजों से आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के बारे में कि कैसी रहेगी अप्रैल महीने में कर्क राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन। अप्रैल में कब इनको लेन देन में सावधानी बरतनी है और कब ये आमदनी बढ़ाने में सफल रहेंगे, क्या कहता है अप्रैल महीने का इनका इनकम ग्राफ, आइए जान लेते हैं। अगर आपकी कर्क राशि है तो आप जान लीजिए कि अप्रैल के महीने में आपके भाग्य भाव में पंचग्रही योग बन रहा है और आपके आमदनी के स्थान में बृहस्पति की स्थिति है और आपके राशि में अप्रैल के महीने में मंगल ग्रह गोचर करेगा। तो ऐसे में मंगल आपके राशि में नीच राशि में होगा और नीच राशि का मंगल और आजीविका का स्वामी होकर के जब होगा तो मंगल की स्थिति के कारण खर्चे बढ़ेंगे। ये खर्च यात्राओं पर और इलाज पर हो सकते हैं, लेकिन मंगल के आपके राशि में आने के बाद आमदनी बढ़ने की संभावना है। बृहस्पति के 11वें भाव में होने से आय के स्रोत बनेंगे। महीने की शुरुआत में निवेश करना फायदेमंद होगा, लेकिन महीने के आखिरी 2 हफ्तों में निवेश करने से बचें। सूर्य के 10वें भाव में जाने से आपको सरकारी क्षेत्र से भी लाभ मिल सकता है। अप्रैल महीने में कर्क राशि वालों को दीर्घकालीन निवेश पर ध्यान देना चाहिए। पितरों को जलांजलि दें। पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं। जरूरतमंद लोगों को कपड़ा दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। आज पंडित सुरेश पांडे जी राशि के मुताबिक आप सभी को अप्रैल महीने का आपके इनकम का ग्राफ बता रहे हैं और अपनी चर्चा को अब आगे बढ़ा लेते हैं और बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के बारे में कि सिंह राशि वालों की अप्रैल महीने में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कब इनका इनकम ग्राफ बढ़ेगा और कब निवेश और खर्च संभल कर इन्हें करना चाहिए। क्या कहती है अप्रैल की इनकी इनकम भविष्यवाणी, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, यद्यपि आपके धन भाव में केतु की स्थिति है, आपके व्यय भाव में मंगल अप्रैल के महीने में रहेगा, आपके आजीविका भाव में बृहस्पति रहेंगे, वैसे शनिदेव आपके मृत्यु स्थान में शुक्र, बुध, सूर्य और राहु के साथ भी 14 तारीख तक के लिए युति करेंगे। ऐसे में अप्रैल महीने की शुरुआत में सिंह राशि के जातकों के खर्चे बढ़ेंगे और ऐसे खर्चे बढ़ेंगे जिन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते, जरूरी होंगे। आपके 12वें भाव का मंगल
आपकी आमदनी को प्रभावित कर सकता है और भाई बहनों के कारण भी आमदनी में रुकावट आ सकती है। मंगल के कारण आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। ये कहने का आशय ये है कि भाई बहनों की रिस्पांसिबिलिटी पर आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। हालांकि पंचग्रही योग आपको गुप्त स्रोत से धन लाभ भी कराएगा। आपको अचानक कहीं से लाभ भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन मत भूलिएगा 29 मार्च को रात 11:01 पर आपके राशि पर शनि की ढैया भी शुरू हो जाएगी और इसका प्रभाव कोई बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। इसलिए आप कमर कस लीजिए। पूरे अप्रैल के महीने से ही हनुमान जी की उपासना शुरू कर दीजिए। इस महीने सिंह राशि वाले किसी भी तरह का निवेश न करें, किसी भी तरह का जोखिम लेने से अपने को बचाएं। और वैसे तो आपकी इच्छा आप जो करिएगा, लेकिन मेरा जो मन कह रहा है वो ये कि शेयर बाजार में अगर आपके मन में ओवर कॉन्फिडेंस है और बहुत ज़्यादा एम्बिशन और महत्वाकांक्षा है अमीर बनने की, तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इस महीने बहुत सोच समझ करके शेयर बाजार में निवेश करें या दूरी बना लें, ये आपके लिए उचित है। 14 अप्रैल को सूर्य का राशि परिवर्तन आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार करेगा। सरकारी क्षेत्रों से आपको लाभ मिलेगा, मान सम्मान भी बढ़ेगा। कुल मिलाकर के अप्रैल महीने में सिंह राशि वालों को मंगल ग्रह से सावधान रहना होगा। मंगल आपके व्यय को बढ़ाएगा क्योंकि आपके व्यय भाव में है, जो आपके इन्वेस्टमेंट में भी कोई न कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, नुकसान पहुंचा सकता है। महीने के मध्य में आपकी आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार होने की संभावना है उस सूर्य के कारण। ऐसे में आपको 9 दिन नवरात्र में जहां भगवती की उपासना करनी है, वहीं नित्य आपको सूर्य की भी उपासना करनी चाहिए। और यदि आप जरा सा भी सक्षम हैं तो पूरे महीने सुबह शाम गायत्री मंत्र 108 बार करें और हो सके तो गाय के घी से उसमें 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच काला तिल डालकर चांदी के चम्मच से नीम या आम की या पीपल की लकड़ियां तांबे के हवन कुंड में जला करके और आप गायत्री मंत्र से 108 बार हवन करें। इससे मैं दावे के साथ कहता हूं, आपके परिवार की ढेर सारी परेशानियां 1 महीने में ही दूर हो जाएंगी। कोई भी शुभ कार्य आप अब अक्षय तृतीया पर करिएगा। 15 मुखी रुद्राक्ष आपको अचानक आने वाली परेशानियों से बचाएगा। इन सब चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो काफ़ी कुछ खुशहाल जीवन रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के बारे में कि अप्रैल महीने में कन्या राशि वालों को क्या धन लाभ होगा, क्या अप्रैल में इनको पैसों के लेन देन और निवेश से बचना है, क्या कहती है अप्रैल महीने की इनकी इनकम भविष्यवाणी, आइए जानते हैं। देखिए, कन्या राशि में यद्यपि केतु की स्थिति है, ये आपको पता है क्योंकि आए दिन मैं आपसे यही बात करता हूं, लेकिन कन्या राशि का स्वामी बुध नीच राशि में 7वें भाव में स्थित है। अच्छा, अभी तक तो वो शुक्र के साथ है तो नीच भंग हो रहा है क्योंकि शुक्र उच्च राशि में है। ऐसे में सूर्य के साथ होने के कारण बुध इस समय अस्त भी हो गया है, तो इसका अस्तत्व तो खत्म होते ही अप्रैल के महीने में कन्या राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति संतुलित रहने की संभावना है, न अच्छी न खराब। बृहस्पति की दृष्टि, पूर्ण दृष्टि आपके राशि पर होने से भाग्य का साथ मिलेगा। आप सही निर्णय ले पाएंगे जिससे धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं। मंगल भी आपकी आमदनी बढ़ाने में सहयोग कर सकता है। मेहनत का फल मिलेगा और सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। मंगल के कारण अचानक धन लाभ होने की भी संभावना है।
पैतृक संपत्ति मिलने के योग भी बन सकते हैं। लेकिन इस महीने बुध चूंकि आपका नीच राशि में है, अस्त है, इसलिए अगर आप सावधानी पूर्वक कोई निर्णय लें तो ज़्यादा उचित होगा। निवेश में बहुत सावधानी बरतें, किसी से सलाह जरूर लें। जानते हैं, जब किस्मत मेहरबान होती है तो गधा भी पहलवान होता है। और हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि जब किस्मत ठीक नहीं होती है तो राजा विक्रमादित्य के ऊपर जब शनि की 7.5 आई थी तो वो जंगल में भटक गए थे और वहाँ जब भूख से पीड़ित हुए तो उन्होंने एक पानी में से मछली निकाल करके और उसको पत्तियों पर, सूखी हुई पत्तियों पर जला करके भून लिया और उसको जब वो पानी में धोने ले गए तो मछली फिर से तैरने लगी। राजा विक्रमा के विपद पड़ी, भूंजी मछली गई पानी में। नवलखा हार खुटिया लीलेस, राजा नल पड़े गलानी में। जब ग्रहों का तांडव होता है तो जो अपने होते हैं वो भी बेगाने जैसा व्यवहार करते हैं। तो इसलिए कन्या राशि है तो बजट बनाकर चलें जिससे नुकसान की संभावना न के बराबर हो। हाँ, 14 तारीख के बाद सूर्य के कारण सरकारी क्षेत्र से धन लाभ का योग बन रहा है, लेकिन आपको चाहिए कि आप पूरे महीने में अगर रामायण का पूरा पाठ कर दें, मास पारायण नवरात्र में भी करें, 40 मिनट से ज़्यादा थोड़ी लगता है। अगर एक बार पूरे रामायण का आपने पाठ कर दिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने एक बहुत बड़ा यज्ञ कर लिया। और केवल इस जीवन के लिए नहीं, जो आपकी अंतिम यात्रा होने वाली है उसमें भी आपका ये पुण्य सहायक रहेगा। रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, उस रामचरितमानस का वर्णानाम अर्थ संघानाम, मतलब पहले श्लोक से शुरू करके और अंतिम तक पूरे 30 दिनों में अगर आप रामायण का पाठ कर लें तो मैं कहता हूं आपका चेहरा देखने से सामने वाले का पाप नष्ट हो जाएगा। आपका तो पाप नष्ट ही होगा। आपको जो देखेगा, आपका जो दर्शन करेगा वो भी पुण्य का भागीदार होगा। और आप जिस घर में निवास करेंगे, जहां भोजन पाएंगे, जहां हाथ धोएंगे, आपके हाथ की धुलन से, आपके हाथ से गिरे हुए जल से दरिद्र जल करके राख हो जाएगा। जैसे रविवार के दिन अपने घर के सामने अगर गाय को स्नान कराइए तो वहां से दरिद्र हजारों कोस दूर भाग जाता है। गाय के शरीर से गिरा हुआ जल दरिद्रता को जला करके राख कर देता है। उसी तरह से जब कोई सत्पुरुष, कोई भगवान राम का अनुरागी, कोई भजनानंदी घर में भोजन करता है और उसका हाथ धुलता है और पानी नीचे गिरता है, उसकी जूठन नीचे गिरती है, तो उस घर में पवित्रता आती है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि वैष्णव साधु संतों की सेवा करिए, उनका जूठन पाने की कोशिश करिए, उनको घर में भोजन जिमाइए, उनका आगत स्वागत करिए। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो साधना संपन्न है और वही साधना अगर आप कर लें तो वो सारे गुण आपके अंदर आ जाएंगे। तो रामायण का पाठ जरूरी है। हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद भी चढ़ाना चाहिए। अमावस्या के दिन अपने वजन के बराबर अन्न लेकर के लोगों में दान करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और किसी समर्थ गुरु की शरण में अगर चले जाएं तो अगला जीवन भी बन जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के बारे में कि अप्रैल में तुला राशि वालों को कब ज्यादा पैसा खर्च करना हो सकता है और कब इनका बजट संभलेगा। क्या कहता है अप्रैल का इनका इनकम ग्राफ, आइए जानते हैं। वैसे तो तुला राशि का स्वामी शुक्र इस समय अपनी उच्च राशि में है और आपके छठे भाव में ये पंचग्रही योग भी बनने जा रहा है।
तो कहने का मतलब है कि अप्रैल का महीना तुला राशि के जातकों के आर्थिक स्थिति के लिए उतार चढ़ाव भरा रहेगा, क्योंकि वो छठा भाव है ना। खर्चे बढ़ेंगे जिससे आपने उम्मीद नहीं की थी, उस मद पर भी आपको खर्च करने पड़ेंगे। 12वें भाव में केतु और बृहस्पति की दृष्टि इन खर्चों का कारण बनेगी। आपकी आर्थिक स्थिति पर थोड़ा प्रेशर पड़ेगा। अप्रैल महीने में तुला राशि को बचत करने पर ध्यान देना होगा। खर्चों पर काबू नहीं किया तो आर्थिक संकट भी हो सकता है। अपना मनी मैनेजमेंट ठीक करें ताकि भविष्य में कोई परेशानी न हो। महीने के मध्य में सूर्य के राशि बदलते ही आपको कुछ लाभ मिलना शुरू होगा। सही समय पर सही आर्थिक फैसला लेंगे तो धन लाभ होने के प्रबल योग बनेंगे, लेकिन सोच समझकर और सलाह लेकर निवेश करें। अगर किसी से सलाह आप नहीं लेते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जो भी काम आप अच्छा बुरा करना चाहते हैं, अगर आप पुरुष हैं तो आपको अपने पत्नी से जरूर चर्चा करनी चाहिए। जब बाली को भगवान राम ने मारा तो बाली ने कहा, कारण कवन नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव पियारा। तो भगवान और जवाब जो भी दिए, लेकिन उन्होंने अंत में ये कहा कि मानस सठना नारी सिखावन। अरे दुष्ट, तूने अपनी पत्नी का कहना नहीं माना, इसलिए मैंने तुम्हें मारा। तो भैया, आप कोई बाली से बड़े नहीं हैं। आप पत्नी को इग्नोर मत करिए। कोई भी निर्णय, चाहे आपको घर खरीदना हो, चाहे गाड़ी खरीदना हो, चाहे किसी को पैसा उधार देना हो, चाहे किसी की मदद करना हो, चाहे किसी की गारंटी पढ़ना हो, इत्मीनान से, धैर्य से पत्नी के साथ उस विषय पर चर्चा करके ही आपको करना चाहिए। केवल पत्नी से नहीं कर चर्चा, अगर अनुमति लेनी चाहिए तो माता पिता की सेवा के लिए। माता पिता की सेवा के लिए पत्नी की अनुमति की जरूरत नहीं है। पैसा कमाने के चक्कर में कोई लालच में मत आइए। अमावस्या पर पितरों को जल अर्पित करिए। अक्षय तृतीया पर जरूरतमंद लोगों की मदद करिए। 14 मुखी रुद्राक्ष से आपको लाभ मिलेगा। धारण करके रखिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में कि अप्रैल में वृश्चिक राशि वालों को पैसे से जुड़ी अच्छी खबर मिलेगी और कब इनका खर्च ज्यादा बढ़ सकता है। क्या कहता है इनका अप्रैल महीने का इनकम ग्राफ, आइए जान लेते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, यद्यप आपके राशि पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है और आपके पंचम भाव में पंचग्रही योग होने वाला है। आर्थिक स्थिति में बढ़त की संभावना तो बनी हुई है। ऐसा मैं इसलिए भी कह सकता हूं कि 29 मार्च 2025 को रात 11:01 पर आपके राशि से शनि की ढैया समाप्त हो रही है। ये आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। 2.5 सालों से आपके जीवन की चल रही कशमकश समाप्त होने वाली है। आमदनी के कई और भी आपको स्रोत मिलने की संभावना है। महीने की शुरुआत में बुध और शुक्र के कारण आपकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होगा। पंचग्रही योग और बृहस्पति की दृष्टि से भी आपको लाभ मिलेगा। इस महीने मंगल भी आपके लिए शुभ साबित होंगे, लेकिन आपको अपने खर्चों पर तो नियंत्रण रखना होगा। जितना कमाएं उसका एक बड़ा भाग कहीं न कहीं आप सेविंग करें, क्योंकि निवेश के लिए भी अप्रैल का महीना आपके लिए अच्छा है। इस महीने प्रॉपर्टी या शेयर बाजार में निवेश के योग हैं। हालांकि कुछ मामलों में आप गलत डिसीजन भी ले सकते हैं, क्योंकि सारे गलत डिसीजन ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं। और जब आदमी का समय बहुत अच्छा होता है तो वो पगला जाता है। वो सोचता है कि बस अब मैं ही भगवान हूं इस दुनिया का और जो मैं कहूंगा वही होगा। ऐसा नहीं है, समय बदलता रहता है। ऐसे में निवेश से पहले विशेषज्ञ व्यक्ति की सलाह लें। 14 मई के बाद सरकारी क्षेत्र से भी लाभ मिलने के आसार हैं। शिव तांडव स्तोत्र का नित्य पाठ करें और शिवलिंग का जलाभिषेक करें। माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लें।
किसी पवित्र नदी में बन सके तो स्नान करें, भगवान सूर्य को नित्य जल दें, गायत्री मंत्र का जप करें, 14 मुखी रुद्राक्ष हो सके तो गले में धारण करें और सुंदर कांड का पाठ शनिवार की शाम को जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों के बारे में और जानते हैं कि अप्रैल महीने में इनका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, आपके चतुर्थ भाव में पंचग्रही योग बन रहा है। मंगल की स्थिति आपके 8वें भाव में होने वाली है। केतु आपके 10वें भाव में विराजमान है। ऐसे में मैं कहना चाहूंगा कि धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति में कुछ अप्स एंड डाउन रहेंगे, क्योंकि 29 मार्च 2025 से आपके ऊपर शनि की ढैया शुरू हो रही है। बृहस्पति के प्रभाव से खर्चों में वृद्धि हो सकती है। पंचग्रही योग आपकी आमदनी पर असर डाल सकते हैं। आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना होगा। खर्च करने की कुछ लोगों के अंदर बीमारी होती है। अगर आवश्यक खर्चे किए जाएं तो कोई बुराई नहीं है। कुछ लोगों को शॉपिंग करने की बीमारी होती है, अनावश्यक वस्तुओं को भी खरीद के घर में डंप कर देते हैं। उन बीमार लोगों से कहना चाहता हूं कि अपनी बीमारी के प्रभाव में आकर के अपना आर्थिक संतुलन खराब मत करिए। 14 अप्रैल को सूर्य जब अपनी मेष राशि में उच्च राशि में गोचर करेंगे, इससे आपके आर्थिक स्थिति में सुधार जरूर होगा। इस समय आपकी आमदनी में वृद्धि भी होगी और खास करके 24 अप्रैल का दिन आपके लिए ऐसा होगा जो आपके लिए पूरे अप्रैल महीने में यादगार बनेगा। नई नौकरी मिलने से या सैलरी बढ़ने से भी आपको लाभ मिलेगा। 7 से 13 अप्रैल के बीच आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। नई गाड़ी, नई प्रॉपर्टी भी आप खरीद सकते हैं। मंगल के कारण पैतृक संपत्ति का सुख भी मिलेगा। निवेश के मामलों में इस महीने सावधान रहिएगा। जोखिम भरे निवेश करने से आपको बचना चाहिए। कोई भी आर्थिक फैसला बहुत समझ सोचकर आपको लेना चाहिए और धनु राशि वालों को कर्ज या लोन लेने में मुश्किलें आ सकती हैं। तो आपको करना क्या है? 14 मुखी रुद्राक्ष से आपको लाभ मिलेगा। हो सके तो आप केले के पेड़ में जल और हल्दी डालें, किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं और नित्य गायत्री मंत्र का जप करें। जरूरतमंद बच्चों में पढ़ाई की सामग्री दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों के बारे में। क्या अप्रैल का महीना मकर राशि वालों के लिए इनकम के लिहाज से कैसा रहेगा? क्या इनको धन लाभ होगा या फिर इनको उठाना पड़ सकता है भारी नुकसान? आइए जानते हैं। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके तृतीय भाव में पंचग्रही योग बनने जा रहा है। अप्रैल महीने में मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे ही सही सुधार होगा। खुशी की बात क्या है आपके लिए? खुशी की बात यह है कि 29 मार्च 2025 को रात 11:01 पर आपकी शनि की 7.5 समाप्त होगी। पिछले 7.5 सालों से जिस विकट स्थिति से आप गुजर रहे थे, उससे मुक्ति का समय आ गया है। मंगल आपकी आमदनी बढ़ाने में मदद करेगा। प्रॉपर्टी खरीदने का योग बन रहा है। प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने से भी लाभ मिलेगा। तीसरे भाव में शनि के होने से परिवार और दोस्तों की मदद से आर्थिक लाभ भी होगा। बृहस्पति आपके भाग्य को मजबूती दे रहे हैं, जो आपको सही और आर्थिक फैसले लेने में विवेक जागृत करेंगे। सही आर्थिक फैसले आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने का काम करेंगे। 14 अप्रैल को सूर्य के मेष राशि में आने से सरकारी भूमि, भवन या सरकारी योजनाओं से लाभ मिलेगा। सरकारी नौकरी करने वालों को धन लाभ का योग है। मंगल के 7वें भाव में आने से खर्चों में कमी आएगी। इस महीने आपको निवेश से सावधान रहना होगा। जोखिम भरे निवेश सलाह लेकर ही करें। पूरे नवरात्र दुर्गा सप्तशती का अगर ज़्यादा नहीं पाठ कर सकते हैं
तो कवच का पाठ सुबह शाम जरूर करिएगा। अगर संस्कृत में नहीं आता है तो हिंदी में ही पढ़िएगा। संस्कृत में पढ़ेंगे तो संपूर्ण फल मिलेगा, हिंदी में पढ़ेंगे तो थोड़ा कम फल मिलेगा। अगर आप संस्कृत में पढ़ेंगे तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। 12 या 18 मुखी रुद्राक्ष अगर मिल जाए तो उसको धारण कर लीजिएगा और हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा पूरे अप्रैल के महीने। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अप्रैल में कुंभ राशि वालों को फायदा होगा या नुकसान। अप्रैल में इनकी इनकम घटेगी या बढ़ेगी, क्या कहता है अप्रैल महीने का इनका इनकम ग्राफ, आइए जान लेते हैं। अप्रैल महीने में कुंभ राशि वालों के आर्थिक स्थिति को मजबूत रहने की संभावना प्रबल होती हुई दिखाई दे रही है। महीने की शुरुआत में पंचग्रही योग से आर्थिक लाभ हो सकता है। ये योग न सिर्फ आपकी आमदनी बढ़ाएगा बल्कि सुख समृद्धि भी देगा। 14 अप्रैल से सूर्य के तीसरे भाव में जाने से सरकारी क्षेत्र में लाभ प्राप्त हो सकता है। सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में भी आपको लाभ मिलने की संभावना है। मंगल के कारण आपके खर्चों में कमी आ सकती है। आय और व्यय का संतुलन बनाकर रखना बहुत जरूरी होगा। पुराने निवेश से आपको लाभ मिलने की संभावना है। अप्रैल महीने में कुंभ राशि के जातकों के परिवार में भी धन लाभ के योग हैं। अमावस्या के दिन नारियल नदी में प्रवाहित करें। दान पुण्य करना बिल्कुल न छोड़ें। कन्या पूजन पूरे नवरात्र करना आपके लिए बहुत जरूरी है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों को अप्रैल में कब निवेश से फायदा होगा, कब पैसों से जुड़ा लेन देन करने से बचना है और साथ ही कौन से उपाय इनकी आमदनी बढ़ा सकते हैं, आइए जानते हैं। ये पंचग्रही योग मीन राशि में ही तो हो रहा है। तो अप्रैल का महीना मीन राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा है। अब मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आपके तृतीय भाव में आपका राशि स्वामी है। बृहस्पति की शुभ स्थिति आमदनी बढ़ा सकती है। धन लाभ के प्रबल योग बनेंगे। मंगल के कारण आमदनी बढ़ने के रास्ते खुल सकते हैं। संपत्ति की खरीद बिक्री से आपको काफी लाभ मिल सकता है। प्रॉपर्टी में किया पुराना निवेश भी वर्तमान में आपको लाभ देकर जाएगा। सूर्य देव के उच्च राशि में मेष राशि में जाने से कानूनी कामों में भी आपको धन लाभ के योग हैं। केतु के कारण कारोबार और नौकरी में भी धन लाभ हो सकता है। सूर्य और मंगल आपके लिए शुभ हैं। ऐसे में अच्छी और लाभ देने वाली वित्तीय योजनाओं में निवेश से काफी लाभ और सफलता मिलेगी। इस महीने सही आर्थिक फैसले लेंगे तो भविष्य से लाभ की उम्मीद है, ज्यादा की जा सकती है। अध्यात्म की ओर मन लगाएं। 12 मुखी 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। पितरों के निमित्त कुछ द्रव्य दक्षिणा तर्पण इत्यादि की क्रिया करें। नित्य कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र और 1 माला महामृत्युंजय मंत्र पूरे अप्रैल महीने जरूर करें, क्योंकि आपके राशि में ये पंचग्रही योग कहीं न कहीं से आपके स्वास्थ्य को भी बिगाड़ने का संकेत कर रहा है। जय मां विंध्यवासिनी।